अंशनाथम अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवंकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय, रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित चाय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कल हमारी कथा का विश्राम बिंदु क्या था कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि जी के सामने अपने मन का भाव रखा कि प्रभु राम की महिमा मैंने बहुत सुनी है, शंकर भगवान भी उसको जपते हैं और 4 योनियों से आने वाले जीव जो हैं 4 खानों से, उनके भी मरते समय काशी में परम पद मिलता है, वो भी राम की ही महिमा है। शंकर जी राम का उपदेश देकर उसका कल्याण करते हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि वो राम कौन से हैं, मुझे उस राम के बारे में समझा दीजिए। तो राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, प्रभु मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि वो राम कौन, और कहिए बुझाई, मुझे समझा बुझा कर बताइए पूरे तरीके से कि वो राम कौन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कहते भाई एक राम की जो महिमा वो तो सारी दुनिया जानती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक राम अवधेश कुमारा, और तिनकर चरित विदित संसारा, और नारी विरह दुख लहऊ अपारा, और भयऊ रोष रण रावण मारा। और एक राम की तो ऐसी चर्चा सारी दुनिया जानती है और मैं भी जानता हूँ। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। हे प्रभु ये बताइए कि वही राम है क्या जिनकी चर्चा मैंने सुनाई है कि अवधेश के पुत्र थे और नारी की विरह में बहुत दुखी हुए और बड़ा रोष हो गया तो रावण को मार डाला। तो क्या ये वही राम है जिनको शंकर जी जपते हैं या कोई और तत्व है? प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। सियावर राम जय जय राम। वो कहते हैं कि प्रभु ये बताइए वही राम है क्या? और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, उनके विशेषण लगाकर बात कर रहे हैं कि आप देखो सत्य का खजाना है, मतलब आप झूठ मूठ कुछ नहीं बताएंगे, सच्ची बात बताएंगे। सर्वज्ञ तुम, फिर आप सब कुछ जानने वाले। सर्वज्ञ का मतलब सब सर्वांतर्यामी है आप। तो मुझे आप समझा करके बताइए सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, और कहो विवेक विचार। यहाँ और भी उन्होंने साथ में एक कंडीशन लगा दी कि आप भावना में बहकर मुझे कुछ मत सुनाइए, कहो विवेक विचार। विवेक से, ज्ञान से विचार करके मुझे समझाइए, क्योंकि मेरी बुद्धि नहीं समझ पा रही है कि जिस राम का ये चरित्र प्रसिद्ध है जगत में, क्या उस राम को शंकर जी जपते हैं? तो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। इसलिए वो कहते हैं सारी बातें कहते हैं सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, और कहो विवेक विचार। विवेक से, ज्ञान से विचार कर तब मुझे बताइए, समझाइए, ताकि मेरी शंका का समाधान हो सके कि ये राम कौन से। तो ऐसी बात सुन करके याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, और राम भगत
कीन्यो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। अरे ऐसे ही संशय कीन भवानी, तो महादेव तब कहो बखान। यादव जी मुस्कुराने लगे, बोले मैं समझ रहा हूँ तुम राम के भक्त हो और मन क्रम वचन से राम के भक्त हो, लेकिन तुम राम की गूढ़ चर्चाओं को सुनना चाहते हो, राम के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हो, इसलिए प्रश्न तुमने ऐसे किया जैसे तुम महामूर्ख हो। प्रश्न तुमने मूर्खों वाला किया है, लेकिन चतुराई में समझ रहा हूँ तुम तो मन वच क्रम से राम के भक्त हो और राम के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो, जो आसानी से आदमी को नहीं मिल पाते हैं। चाहो तुम्हें राम गुण गूढ़ा, यानी जो रहस्य युक्त राम के चरित्र हैं तो उनको जानना चाहते हो। और तीनों प्रश्न मनो अति मूढ़ा, प्रश्न तुमने ऐसे किया जैसे महामूर्ख हो हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसे ही संशय कीन भवानी। बोले ठीक यही शंका जो तुम्हारी थी, यही पार्वती जी ने शंका शंकर भगवान के सामने रखी थी। तो महादेव तब कहो बखानी। बोले शंकर जी ने उस समय वर्णन किया था, मैं तुमको वही सुना रहा हूँ, सुन लो, तुम्हारी शंका ने दूर हो जाए। तो उमा कहते हैं पहली बात तो ये है कि राम के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मोह या भ्रम या अज्ञान या अंधकार अगर आपके दिमाग में है तो उसके लिए बड़ा सुंदर भाव बता रहे हैं कि उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिम सोहा। और क्या कहते हैं कि राम है कौन? राम सच्चिदा नंद दिनेशा, और नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। बोले राम तो प्रचंड सूर्य के समान चमत्कृत है, वहां पर मोह रूपी रात्रि तो पास में फटक भी नहीं सकती, वहां अज्ञान या मोह कुछ नहीं है, वो सच्चिदानंद और सूर्य के समान चमत्कृत है। राम सच्चिदानंद सतचित आनंद। राम जो है जिनकी चर्चा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो सत्य चित आनंद। सत्य माने त्रिकालातीत, जो थे भी, जो हैं भी, जो रहेंगे भी, वो सत्य है। और चित्त माने ज्ञान स्वरूप, और आनंद माने आनंद स्वरूप। जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जो सदैव एक रस रहते हैं, वो है राम। राम सच्चिदानंद। फिर दिनेशा, दिनेश माने सूर्य, वो साक्षात सूर्य भगवान है। और कैसे सूर्य भगवान है? दैता मोह निशा, क्योंकि सूर्य भगवान के सामने रात्रि टिक नहीं सकती। अगर सूर्य उदय हो जाएगा तो फिर रात्रि के बस की बात है कि वहां खड़ी है। इसलिए कहते हैं नैता मोह निशा। मोह माने भ्रम, मोह माने भ्रांति, मोह माने अज्ञान। तो कहते हैं हर प्रकार का अज्ञान हो, भ्रांति हो, भ्रम हो, वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि वो रात्रि के समान है और राम जी सूर्य के समान है। तो नैता मोह निशा। फिर लवलेशा, एक रत्ती भर भी, राई भर भी वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता है। और जहां तक मोह की बात है तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि उमा राम विषयक असमोहा। हे पार्वती, राम के संबंध में जो मोह है ना, वो कैसा है? नभ, नभ माने आकाश। अब उसमें तीन चीजें बताइए। तम माने अंधेरा, धूम माने धुआं, धूरी माने धूल। बोले आकाश धूल से भी भरा हुआ होता है, आकाश धुएं से भी भर जाता है, और आकाश अंधकार से भी भरा रहता है। अब रात्रि में आकाश अंधकार से भरा रहेगा कि नहीं? और अगर आंधी तूफान चल पड़े तो आकाश धूल से भर जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये तीन चीजें जो है ध्यान दो कि नभ तम, तम माने अंधेरा, तो रात्रि का संकेत है। नभ तम धूम, धूम माने धुआं हो जाए, बहुत कोई प्रचंड अग्नि जला दी जाए या बड़ा तो जेठ का हवन हो रहा हो तो तमाम आकाश में तेरा धुआं धुआं छा जाएगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता धुएं में। तो कहते हैं नभ तम धूम। फिर धूरी और धूल में भी ऐसा हो जाता है। तो कहा क्या जाता है? कहा जाता है आकाश जो है वो अंधकार से भरा हुआ है, आकाश जो है
धुएं से भरा हुआ है, आकाश जो है धूल से भरा हुआ है। बोले लेकिन ये एकदम मूर्खतापूर्ण बात है, पूरी मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि आकाश को न धुआं छू सकता है, आकाश को न धूल छू सकती है, आकाश को न अंधकार छू सकता है। वो तो निर्गुण निराकार निर्लेप है, आकाश को कोई छू नहीं सकता। लेकिन देखने वाले को ये दिखाई देता है कि आकाश निराकार धुएं से भरा हुआ है, आकाश मेरा धुआं है, इस समय आकाश में अंधेरा ही अंधेरा है, आकाश में धूल ही धूल है। तो कहते हैं राम जी के साथ अगर मोह और भ्रम और भ्रांति और अज्ञान है, मूर्खता है, तो वो ठीक इसी तरह की है जैसे आकाश निर्गुण और निर्लेप है। आकाश को तो छू नहीं सकता, ना अंधेरा, ना धुआं और ना धूल। लेकिन कहने में यही आएगा, देखने में यही आएगा कि आकाश धुएं से भरा है और अंधकार से भरा है, धूल से भरा। तो ऐसा भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया, उनके शंका को निर्मूल करने के लिए कि राम के सामने अंधकार और अज्ञान टिक नहीं सकता, जैसे सूर्य के सामने रात्रि नहीं टिकती है। फिर उन्होंने वर्णन किया, जो वेद ने वर्णन किया राम जी के स्वरूप का, कि आदि अंत को जासु न पावा। बोले जिसके ना आदि का पता है ना अंत का पता है। राम की चर्चा हो रही है कि राम कौन है, क्योंकि भरद्वाज जी का प्रश्न भी यही है कि राम कौन है, मुझे समझाओ। उन्होंने कहा देखो शंकर जी ने पार्वती को समझाया, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम भी समझ लो। तो राम की पहली विशेषता कि आदि अंत को जासु न पावा, न तो जिसके शुरू का पता है और न जिसके अंत का पता है। और मति अनुमान निगम असगा। बोले निगम माने वेद। बोले वेद भी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को ऐसा वर्णन करता है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी, और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और गहरी घ्राण बिनु बास अशेषा, और असि सब भांति अलौकिक करणी, और महिमा जासु जाय नहीं बरणी। अरे जय इमि गावई वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर राम। जय जय राम। उन्होंने बताया कि देखो वेद ने उस भगवान के बारे में ये चर्चा की कि वो बिना पैर के चलता है और बिना हाथ के सब काम करता है, और बिना मुंह के सारे स्वाद लेता है, बिना वाणी के वो भगता है, और बिना नाक के वो सूंघ लेता है। तो बताइए सारी, और बिना शरीर के वो स्पर्श भी कर लेता है, क्योंकि स्पर्श तो शरीर से ही होगा, अगर शरीर ही नहीं तो स्पर्श कौन करेगा। इसीलिए तो चूंकि आकाश का कोई शरीर नहीं है, तो आकाश ना तो धुएं को छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, ना अंधकार को और ना धूल को। शरीर ही नहीं है तो शरीर के बिना स्पर्श का हो। तो इसीलिए कहते हैं तन बिनु परस, बिना शरीर के वो स्पर्श भी कर देता है, तन बिनु परस, और नैन बिनु देखा, बिना आंखों को देखता भी, और असी सब भांति अलौकिक है। बोले इस प्रकार से उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, उस राम की सब अलौकिक करनी है, अनोखी करतूत है सब, और महिमा जासु जाय नहीं बरणी, और जिसकी महिमा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वेद भी उनकी महिमा को नेति नेति कहते हैं, बेअंत बेअंत बेअंत। वेद कहते हैं और कहने के बाद ये कह देते हैं ये तो बेअंत है, इनका अंत किसी ने न पाया है न कोई पा सकता। तो महिमा जासु जाय नहीं बरणी, यही इन्हीं गावई वेद बुद्ध। कहते हैं जिसका गायन इस तरीके से वेद, और बुद्ध माने बुद्धिमान लोग, बड़े विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, और वेद जिस प्रभु के लिए ऐसा कहते हैं, ऐसा गाते हैं, उनका ऐसा गुणानुवाद करते हैं, यही गावई वेद बुद्ध, और जाय धरई मुनि ध्यान, और जिसका मुनि लोग ध्यान लगाते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। तो बोले जिसको मेडिटेशन में पाना चाहते हैं मुनि लोग, महात्मा लोग, सोई शब्द है, सोई दशरथ सुत। बोले दशरथ का पुत्र राम जो है, कौशल्या नंदन राम, दशरथ नंदन राम, बिल्कुल वही है। सोई दशरथ सुत भगत हित, भक्तों का हित करने के लिए,
भगवान आते हैं धराधाम पर। तो इस प्रकार से कहते सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान, कौशलपुरी अवधपुरी को कहा जाता है। तो कौशलपति भगवान माने अवध के वही राम जी हैं, अवध के राजा वही हैं जो दशरथ नंदन है, कौशल्या नंदन है। और इस प्रकार से जिनका वेद और बुद्धिमान लोग वर्णन करते हैं और मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, ये वही राम। इस प्रकार से भरद्वाज जी को सुनाया गया। और वास्तविकता यह है कि भरद्वाज जी को रत्ती भर शंका उनका नहीं थी, केवल राम के नाम को चमकाने के लिए उन्होंने शंका ये याज्ञवल्क्य ऋषि जी के सामने रखी है, ताकि इसी बहाने राम, क्योंकि वो जानते हैं कि हर आदमी जो राम के इस चरित्र को सुन लेता है ना, तो वो स्त्री के वियोग में रोते रहे और रावण को मार डाला, तो वो समझता नहीं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका वर्णन हो। तो उन्होंने जानबूझ के सारा प्रस्ताव बना करके रखा कि एक राम और देश कुमारा, चरित विदित संसारा, नारी बिरा तुम लेव पारा, भय रोशन रावण मारा। भले ये सब निकृष्ट बातें लगती है, तो ये उस भगवान की नहीं हो सकती। तो जानबूझ के उन्होंने इस तरह का, सब उनको पता है, भरद्वाज जी को सब बात मालूम है, ये सारा ग्रंथों से सिद्ध है। वो तो उन्होंने राम के नाम की महिमा को चमकाने के लिए एक उनको दे दिया, और वो जाकर मुस्कुरा भी पड़े। उन्होंने जो कोई छिपाई सच्चाई छिपती थोड़ी है, उन्होंने कह भी दिया कि राम भगत तुम बड़ी बानी। तो उनको सब पता है, दोनों को पता है। लेकिन आप यूँ समझिए कि राम के नाम की महिमा का उन्होंने बखान किया है, ताकि जो लोग शंका में रहते हैं उनको पता चले, वो राम के ऊपर किसी प्रकार का अज्ञान न थोप दें, किसी प्रकार की शंका न रखें, बल्कि अपने मन का कंसेप्ट क्लियर कर दें कि ये वही राम जिसको दुनिया जपती है राम। तो कहने का हमारा भाव ये है कि ये भगवान के नाम की महिमा। अब देखिए, भगवान के राम मतलब भगवान का नाम और भगवान श्री राम, अब इन दोनों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलनात्मक समीक्षा की कि नाम महाराज क्या करते हैं और राम महाराज क्या करते हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या है, सुनिए। राम भगत हित, क्योंकि चर्चा हमारी नाम की चल रही है, इसलिए नाम के संबंधी जो भी टॉपिक है हम कोशिश करते हैं कि वो आपको सब आपके सामने उसको क्लियर कर दें। तो राम जी ने क्या किया, राम भगत हित नरतन धारी। पहले तो राम जी ने भक्तों का हित करने के लिए मनुष्य का शरीर बनाया, सही संकट, कितने संकट थे, 14 वर्ष तक वनवास, आंधी तूफान वर्षा बर्फ सब सहन करते हुए। तो सही संकट किए साधु सुखारी। साधु माने साधना वाले लोग, जो भक्त लोग थे, जो भगवान का भजन करते थे, जिनको दुष्ट लोग सताते थे, उनको सबको राम जी ने सुखी किया। लेकिन उनको कितना प्रयास करना पड़ा। पहले तो उन्होंने नर तन धारण किया, नारायण से नर बने, फिर उसके बाद भी उन्होंने अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को सहन किया, और तब जाकर के वो भक्तों का कुछ तरह सुधार या कल्याण कर सके, उनको सुखी कर सके। लेकिन कहते हैं नाम सप्रेम जपत अनयासा। बोले लेकिन नाम महाराज की विशेषता क्या है, नाम को प्रेम से सिर्फ जपते रहे, कुछ नहीं, ना यहाँ कष्ट क्लेश दुख कुछ है ही नहीं। नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम को प्रेम से जपते 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 भगत होई मुद मंगल बासा। अब देखिए इसमें दो शब्द है, एक है मुद और एक है मंगल। जो शरीर का मंगल है, शरीर का जो बाह्य मंगल है उसका नाम मंगल है, और जो मन का मंगल है वो मुदिता कहलाती है। मुदित माने प्रसन्नता, यानी मन से संबंधित प्रसन्नता है, उसको मुद कहा गया। मुदित कह दो, कहते हैं मुदित मन। और मंगल, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मंगल है, आपका परिवार ठीक है तो आपका मंगल है। बाह्य मंगल को आप मंगल कहते हैं, लेकिन हृदय की जो प्रसन्नता है वो मंगल शब्द से सूचित नहीं होती, उसको मुदित कहना पड़ता है कि मुदिता। तो अब यहाँ पर कोई शब्द दिया गोस्वामी जी ने, क्या कहते हैं कि नाम सप्रेम जपत अनयासा।
एक बात और समझ लें, यहाँ शब्द आ गया सप्रेम। सप्रेम का मतलब है प्रेम सहित। अब हम पहले प्रेम को तो समझ लें, प्रेम क्या है, थोड़ा सा प्रेम की तो विशेषताओं को जान लें। प्रेम की कुछ निज विशेषताएं हैं, अगर वो चीज़ें हैं तब आप समझ लें कि प्रेम है। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप खाली मूली में प्रेम मत समझिए। वो मोह भी हो सकता है, ममता भी हो सकती है, आसक्ति भी हो सकती है, चिपक भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है, और आप उसे प्रेम समझ रहे हो। तो प्रेम की विशेषता क्या है उसे सुन लो। देखिए, प्रेम कभी पूरा नहीं होता, पहली विशेषता है। और प्रेम सदा बढ़ता है, दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता, प्रेम कभी कम नहीं होता। अब घर में आप देखिए, एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। घर में आप देखिए, आप कहते हमारा पत्नी से बड़ा प्रेम है, पुत्र से बड़ा प्यार है, या भाई का भाई से बहुत स्नेह है। भैया, ये सब कहने की बात नहीं है। प्रेम को कसौटी में कस के तो देखो, कितना ही भाई तुम्हारा आज्ञाकारी हो, कितना ही प्रेमी हो, कितनी पत्नी तुम्हारी आज्ञाकारिणी हो, जरा सा तुमने उल्टा सीधा कह दिया, जरा सा उसको शब्द तुम्हारा चुभ गया तो मुंह उसका एकदम डायरेक्शन बदल जाएगी। तो कहाँ प्रेम रहा? प्रेम की परिभाषा बता रहा हूँ कि कभी कम नहीं होता, मतलब डे बाय डे इट हैज टू बी इंक्रीज्ड, डे बाय डे। प्रेम सदा बड़ी भूख करे, जो शशिकला सुरेश। देवताओं को गुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे इंद्र, समझ ले तू प्रेम क्या चीज है। प्रेम सदा बड़ी भूख करे, सदा बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है? जो शशिकला सुरेश। हे सुरेश, हे इंद्र, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पड़वा के बाद दूज, तीज, चौथ करते करते पूर्णिमा आ जाती है और पूरा चांद हो जाता है पूर्णिमा में। पूर्णिमा से पहले जितने भी है वो चांद बढ़ता हो जाता है, लेकिन पूरा पूर्णिमा में आके होता है। पर वो ये कहते हैं चंद्रमा में तो पूर्णिमा आ जाती है, पैपूनोया में नहीं ताजे कबून शेष। क्या बात? शेष माने घटना। बोले उसमें पूर्णिमा आ जाती है तो वो घटना शुरू हो जाता है। जब पूर्णिमा आ गई, 16 कला चलते चलते तो पूर्णिमासी हो गई, फिर घटते घटते अमावस आ जाती है। अमावस की रात बिल्कुल काली होती है। अब वो कहते हैं कि प्रेम की जो कंडीशन है वो क्या है कि बढ़ता तो ये चंद्रकलाओं की तरह है, लेकिन इसमें पूर्णिमा कभी नहीं। क्या बात? इसलिए कबों में शेष, इसलिए कभी ये घटेगा नहीं, तो इसलिए बढ़ना ही बढ़ना है। प्रेम जो है सदा बढ़ता है। मैं नहीं मानता कि परिवार के किसी भी बंदे के साथ तुम्हारा कितना भी प्रेम हो वो सदा ही बढ़ता रहे। मैं नहीं जानता, इस बात को मैं तो समझता नहीं हूँ। मेरे अनुभव में ये बात आज तक आई नहीं, चाहे वो माँ का प्रेम हो, चाहे बाप का हो, चाहे भाई का हो, चाहे पत्नी का हो, क्योंकि सदा बढ़ता ही है। इसके माने है कि जब से हम लगे हैं उसके साथ, मान लिया पत्नी के साथ ही हम लगे हैं, हमने 80 साल अगर जिंदगी के उसके साथ गुजार दिए, तो क्या हर क्षण वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया? कभी भी संभव नहीं। अरे यहाँ है ही नहीं प्रेम, यहाँ है ही खोज कहाँ है? यहाँ तो मोह, माया, ममता, ज्ञान है। यहाँ तो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह के चक्कर में सब अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में एक दूसरे से जुड़े हुए। बस परिवार का मतलब क्या है जानते हो? परिवार माने जो चारों ओर से तुम्हारे पर वार करता है, परिवार। देखिए परि शब्द का अर्थ क्या है? परि माने सर्कमफ्रेंस, परि माने परिधि, समझे नहीं आप? तो चारों ओर की परिधि से तुम्हारे ऊपर वार जो करता है उसका नाम परिवार है। बेटे की मत सुनो तो बेटे का वार, पत्नी की मत सुनो तो पत्नी का वार, पोते की मत सुनो तो पोते का वार। अरे जो जिसके तुम खिलाफ जाओगे, जो जिसकी बात तुम पूरी नहीं करोगे, वो तुम्हारे पर बात करने को तैयार है, हावी रहेगा तुम्हारे पर। तो तुम इस परिवार से प्रेम की आशा करते हो। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि परिवार के अंदर और प्रेम, मैंने इसीलिए कह दिया, सबको सचेत कर दिया। और प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा। कबीर जी का प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय के शीश दे जाए। अब सोचिए, क्या बात? शीश दे ले जाएगा तो क्या कि प्रेम कुर्बानी मांगता है, प्रेम को बलिदान चाहिए। क्या बात? मजाक नहीं है कि पैसों को फसल खरीद लो। उन्होंने कहा उठने वाली चीज नहीं है,
प्रेम ना बाड़ी उगती है, ये खेती बाड़ी में उगने वाला नहीं है कि तुम पैसे दे के खरीद सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे कंगाल हो चाहे अरबोपति हो, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, प्रेम बलिदान चाहता है। प्रेम ऐसे नहीं होता है, बहुत ऊंची चीज है। हम लोग रात को, चिपक को, आसक्ति को, मोह को, अज्ञान को प्रेम कह देते, प्रेम की संज्ञा दे देते। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रेम की निज विशेषता है कि कभी कम नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, सदा बढ़ता है। बताइए क्या चीज है, क्या विचित्र चीज है जो रोज बढ़ती है और पूरी नहीं होती। सोचिए आप, सोच सकते कितनी जबरदस्त चीज। और फिर कपड़ से नष्ट होता है। क्या बात। समझिए, जल पे सरस विकाई, देखो प्रीति की रीत भली, बिलग हो रस जाए, कपट खटाई पर। क्या बात। कपट से प्रेम नष्ट हो जाए और गैर प्रीति नहीं दुरे दुराए, और प्रेम छिपता भी। कितने कोशिश कर लो, 100 कंबलों में ढक दो, लेकिन अगर प्रेम है तो प्रकट हो। तो अब ये सब विशेषताएं हैं प्रेम की, कभी कम नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, सदा बढ़ता है और कपट से नष्ट हो जाता है, और छिपाने से ये छिप नहीं सकता नहीं। क्या बात। तो बात चल रही थी कि नाम सप्रेम जपत अनियासा। अगर उस प्रेम से नाम को जपा जाए, अनायास माने उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तो भगत होए मुद मंगल बासा, यानी उसको मंगल भी मिलेगा और मुदिता भी मिलेगी। तन भी आनंद में होगा और मन भी आनंद से भर जाएगा, तन और मन दोनों आनंद से भर जाएंगे यदि केवल नाम का स्मरण हम प्रेम से करते रहेंगे। तो ये राम और नाम, देखिए तुलना चल रही है। अभी राम जी की एक ही बात बताई और एक ही नाम को बताई। अब अगली देखिए, राम एक तापसी तार। राम जी ने एक तपस्वी जो गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया, जबकि वो गौतम ऋषि उनके बड़े भक्त हैं। तो क्या आसान किया आपने, भक्त की पत्नी को चितारा। राम एक तापसी तार, लेकिन नाम कोटि खल, कुमति सुधार। क्या बात। जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने भक्त गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया, तो शारीरिक उद्धार किया ना, मतलब स्थूल उद्धार कर दिया। और नाम क्या करते हैं, कोटि खल। पहली बात तो क्या, करोड़ों, और वो एक है जिनका राम ने कल्याण किया, वो एक है, और नाम जो कर रहे हैं तो वो करोड़ है। और फिर वो स्थूल स्तर की बात है, उनके शरीर को ठीक कर दिया, उनके शरीर का जो श्राप था निकाल दिया और उनको सदगति दे दी। लेकिन वो क्या, नाम कोटि खल कुमति सुधार, कोटि बुद्धि। अब ये कितने सूक्ष्म स्तर की बात है, एक स्थूल परिवर्तन है, एक सूक्ष्म परिवर्तन है। तो नाम महाराज क्या करते हैं कि करोड़ों दुष्टों की बुद्धियों को सुधार देते हैं। ये नाम महाराज की महिमा। और राम महाराज की महिमा आपने सुन ली कि उन्होंने अपने भक्त की पत्नी का उद्धार कर दिया, और उन्होंने करोड़ों दुष्टों की, नाम कोटि खल, एक अक्षर भी मेरा अपना नहीं है, गोस्वामी जी की रचना है, केवल उसी की शब्द की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि नाम कोटि खल और कुमति मैंने कोटि बुद्धि दुर्बुद्धि सुधारी सुधारी। अब अगला देखिए, अगला क्या है, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सैत सेन सुत कीन विभागी। सुकेतु यक्ष की कन्या थी जिसका नाम था तारका। हम बता दें, कृष्णावतार में जो पूतना थी वो भी यही थी। हाँ, और इनका पता नहीं कितने कितने योजन का जो शरीर है, कितना कितने टन उनका वजन है, बड़ी भयंकर राक्षसी है। चाहे वो तारका हो चाहे वो पूतना हो। कृष्ण जन्म में पूतना से वास्ता पड़ा, राम जन्म में यहाँ तारका से संबंध है। तो अब यहाँ कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, संभाल बहुत है गोस्वामी जी के काव्य में, हर जगह। तो किसी भी स्त्री का वध करना ये शोभनीय तो नहीं है। तो पहले संकेत देते हैं ऋषि हित। ओह, बोले राम जी ने जो किया है, ये मत सोचते राम ने इसको मां कर दिया, ऋषि हित राम। अब ऋषि तो उनका अपना है, भक्त है, सेवक है, दास है, तो उसके लिए सब कुछ करेंगे। ऋषि हित शब्द लिख के तब लिखा है, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सुकेतु की पुत्री, सुकेतु यक्ष है, उसकी पुत्री ताड़का है।
और सैत सेन सुत, उसका एक पुत्र मार डाला और सेना मार डाला। सैत सेन सुत कीन विवाह की, उनको विवाह कर दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि तारका के दो पुत्र हैं, एक सुबाहु है, एक मारीच। सुबाहु जो है ये दोष का प्रतीक है और मारीच जो है ये दुख का प्रतीक है। कहते हैं दोष के कारण दुख होता है। समझ लीजिए अच्छी तरह से कि दोष के कारण दुख होता है। इसलिए कहते हैं अगर आपको दुख को निवारण करना है ना तो आप दुख को मत लगाइए, आप दोष का निवारण। जब कारण का निवारण हो जाएगा तो दुख हो जाएगा। और रामचरितमानस में बहुत सुंदर मारीच और सुबाहु का ये जो प्रसंग है हमारी साधना से बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि तारका का जो स्वरूप बताया गया है वो है दुराशा। दुराशा का मतलब है अनड्यू डिजायर। दुराशा माने जो गलत है, गलत इच्छा जो संभव नहीं है, जो अच्छी नहीं है, जो किसी भी लिहाज में उचित नहीं है, उसे दुराशा कहते हैं। तो तारका दुराशा का स्वरूप है और तारका के दो पुत्र हैं, एक सुबाहु और एक मारीच। सुबाहु जो है ये दोष है और मारीच जो है ये दुख है। तो भगवान ने दोष को निवारण कर दिया, दुख को रोक दिया, दुख को नहीं मारा। और जो दुख है ना मारीच, वो राम जी के सामने मरने के लिए आता है, बड़ा खुशी से आता है। क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा प्रसंग है, बहुत जबरदस्त रिसर्च है ये दोष और दुख की और इनकी निवृत्ति की। क्या कहें, रामचरितमानस का सजीव चित्रण है। इसके अंदर मारीच आ रहा है, रावण ने कहा तुम हिरण बनो, तो उसने बहुत समझाया पहले तो रावण को, क्योंकि मारीच का भुक्त भोगी है। वो कहता है बिनु बरसल रघुपति मोहि मारा और सच योजना आया वो क्षणमाही और तिल सन बैर किए भल नहीं। उसने अपना जो जीवन का अनुभव था रावण को सुना दिया और रावण ने तब गालियाँ दी और कहा बेवकूफ नालायक, तू मेरे को समझाता है, मेरा गुरु बना हुआ है, गुरु भी मूड करसी भी बोला, कहो जब कोई मुझ समान को होता, तू गुरु बन के मुझे समझा रहा है, तू ये बता दुनिया में कोई मेरे टक्कर का मुकाबले का है भी नहीं होता। रावण ने डांट लगा दी। अब कहते हैं उबे भांति देखा नहीं मरना, ध्यान दीजिए प्रसंग बड़ा गजब का है। उबे भांति देखा नहीं मरना, उसने कहा मैं रावण को जवाब दूंगा तो जब मुझे मार डालेगा तो मरना है, और मैं हिरण बन के जाऊंगा तो उनके हाथ में मरूंगा। तो बोले अच्छी बात ही है तो मैं उनके हाथ में मरूँ, इस दुष्ट के हाथ से ना मरूँ। अब क्या बात, स्वामी जी सब कुछ है ना, उबे भांति देखा नहीं मरना, मैं मैंने दोनों तरह से उसने देखा कि तेरी अब जान बचनी तो है नहीं। मैंने इसे ज्ञान तो दे दिया कि भैया उनसे बैर मत करो, और ये बात सही है क्योंकि मारीच भुक्त हो गई है। भगवान ने बिना नोक का बाण मारा था तो समुद्र के किनारे उसको गिराया डाला। तो वो कहता है कि भैया उनकी एक बाण से मैं 100 योजन आ गया और समुद्र के किनारे पर आ गिरा, इसलिए अगर उनसे तुम बैर करोगे तो अच्छा नहीं। उन्होंने सोचा शायद ये डर जाए इस बात सुन के और हट जाए तो मेरा भी हिरण बनना बेकार रह जाएगा। तो जब उसने देखा कि गुरु जी में मूड कर गोदा है, कहो जब वही समान को गोदा, तो उबे भांति देखा नहीं मरना, तब ताके सी लगुनाए किशन। क्या बात, जब मुझे देख रहे मुझे मरना ही है तो मैं राम किशन में जाऊँ। अब मरता कितने बढ़िया तरीके से ये आप समझाना चाहते हैं। क्या बात, निज परम प्रीतम देख लोचन, क्या है, सुफल कर सुख पाई हो। क्या बात, श्री सैत अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, बोले जिस परमात्मा का क्रोध भी मुक्ति दे देता है। क्या बात, और मैं तो आनंद से जा रहा हूँ, मैं तो प्रेम से मरने के लिए जा रहा हूँ। मैं तो सीता जी का, लक्ष्मण जी का, देखो ना, निज परम प्रीतम देख लोचन सुमन करी सुख पाए। वो तो आनंदित होने जा रहा है राम का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो बीच में सोचता है कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर, अरे इस ब्रह्म का क्रोध भी आदमी को मुक्त कर देता है। भक्ति अवश्य बस करी, भक्ति अवश्य मुझे उनके अधीन कर देगी, क्योंकि मैं तो भक्ति भाव से जा रहा हूँ, मैं तो प्रसन्नता से जा रहा हूँ। तो क्लियर कट आ गया, मेरा अपना शब्द थोड़ी है कि उभयवादी देखा नहीं मरना तब ताकि रघुनायक शरण। तो राम जी शरण में वो आ गया
इसीलिए आया इनके हाथों से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो अब वो सारी बातें ले रहा है कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवशयी बस करी निज पानी, अपने हाथ कमल से निज पानी सर संधान सो मोहि बधव सुख सागर हरि। बधव मेरे को मार डालेंगे, वो कौन है? सुख सागर हरि, जो सुख का समुद्र है, आनंद सिंधु है, वो मुझे मारेंगे। और बोले मेरे जैसा भागशाली कोई होगा? बोले भाई क्यों? बोले मम पाछे ढल जावत धरे सरासन बाण। बोले एक बात बताओ, दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम मेरे पीछे। क्या बात है? मेरे जैसा कोई भागशाली होगा? मम पाछे धर धावत और धरे सरासन बाण। फिर पहला और क्या कहते हैं? कहते हैं और मुझे मजा कितना आएगा, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हम। जब वो मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं कभी इधर से उनको देखूंगा, कभी इधर से देखूंगा, फिर लौट लौट करके मैं बार बार उनको अपना घुमाऊंगा और उनका दर्शन करता रहूंगा। मरने से पहले मैं भरपूर दर्शन कर लूंगा। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की और धन्य नमो सम आ। क्या बात है? ये मारीच के शब्द हैं। कहते हैं मेरे जैसा धन्यवाद कोई होगा दुनिया में? दुनिया राम के पीछे दौड़े, राम मेरे पीछे दौड़ेगा और मैं टुकुर टुकुर उसको निहारूंगा, आगे पीछे घूम घूम के मुड़ मुड़ के उसका दर्शन करता रहूंगा। और मेरी ये मेरी अपनी दशा ये बनेगी और इस प्रकार से मेरी मुक्ति होगी। तो बड़े आनंद में आए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मारीच क्योंकि दो पुत्र हैं ये काल, सुबाहु और मारीच। तो मारीच है दुख और दोष कौन है? सुबाहु। तो भगवान ने दोष को मार डाला है, इसलिए कि दुख को मारना ही नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया कि हमें दोष को भगाना है, दुख को मत भगाइए। दुख तो अपने आप भाग जाए, दुख टिक ही नहीं सकते। जब दोष नहीं रहेगा तो दुख नहीं टिकेगा। दोष के कारण दुख है, जब दोष निवारण हो जाएगा तो दुख रहेगा। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा यहाँ समझना है। वो समझना ये है कि हमारे जीवन में चार दुराशाएं हैं और चारों में दो दो पुत्र हैं। ये भी आप देखिए, एक तारका तो आपको बता ही दी। अब चार दुराशाएं क्या है? ये तो दूसरी कथा है ना, तारका या पुत्र। दुराशाएं कि भोजन में शक्ति की आशा, दुराशा गलत आशा है ना। भोजन में शक्ति है, भोजन जो है शक्ति को छू नहीं सकता। भोजन केवल शरीर निर्माण का तत्व है, इट इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होगी। और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो रिपेयरिंग के काम में आता है। अब ये बिल्डिंग सीमेंट से बनी है तो 10 साल बाद में अगर टूटेगी तो सीमेंट से ही जुड़ेगी। और ये बॉडी रोज टूटती है, 24 घंटे कार्यरत है। जब ये 24 घंटे रोज टूटती है तो इसको रोज सीमेंट चाहिए। तो वो सीमेंट ही है। जो भोजन हम करते हैं दैट इज नॉट एनर्जी क्रिएटिव, वो शक्तिदाता नहीं है, वो तो बॉडी बिल्डिंग मटीरियल है। क्योंकि इसकी टूट फूट हो रही है तो उसी से रिपेयर। तो कहने का हमारा भाव ये है कि भोजन शक्ति दाता है, पहली दुराशा। धन आनंद दाता है, दूसरी दुराशा। पुस्तक ज्ञान दाता है, ये तीसरी दुराशा। और परिवार प्रेम दाता है, ये चौथी दुराशा। ये चार दुराशा है और चारों में दो दो पुत्र हैं। देखिए, भोजन शक्ति दाता है, इसके दो पुत्र क्या हैं? मल और रोग। मल जो है वो दोष है और रोग जो है वो दुख। क्या बात? अब इसी प्रकार धन में आनंद है, इसके भी दो पुत्र हैं। इसके दो पुत्र क्या है? इसके दो पुत्र हैं आसक्ति। धन में क्या है? आसक्ति और चिंता। धन में आसक्ति है, इसलिए उसमें चिंता कम ना हो रहे, कुछ ले रहे, कुछ छीन रहे, कुछ दबाओ, बचाओ, कहीं LIC की पॉलिसी ले लो, कोई लैंड खरीद लो, जो भी इनकम टैक्स से बच सकता हो आदमी हर कोशिश करता है। तो इसके दो पुत्र क्या है? एक चिंता और आसक्ति। आसक्ति और चिंता। अब इसमें दोष क्या है? आसक्ति दोष है। आसक्ति दोष है। अगर आसक्ति हट जाएगी तो चिंता है, धन रहे न रहे। आप समझे? ऐसे ही अगर मन हट जाएगा तो रोग भगाने की चिंता नहीं है, रोग रह ही नहीं सकता। वो तो संचित बल है, इसलिए रोग है। तो भोजन में शक्ति के दो पुत्र मैंने आपको बताए, एक मल और एक रोग।
और धन में आसक्ति, धन में आनंद के दो पुत्र बताए हैं, एक आसक्ति और एक चिंता। तो आसक्ति नहीं रहेगी तो चिंता खत्म होगी। चिंता खत्म करने की जरूरत नहीं है, आसक्ति को खत्म करना है। अब तीसरी चीज क्या है? पुस्तक में ज्ञान। तो पुस्तक में ज्ञान नहीं है, पुस्तक में केवल सूचना है। पुस्तक में ज्ञान अगर रखेंगे तो इसमें क्या होगा? भय और अपमान। पुस्तकें आपने इतनी पढ़ ली, सारे वेद शास्त्र पुराण पढ़ लिए, अब आप जो है पूरे अहम से परिपूर्ण हैं, लेकिन आपको हर जगह भय है, हर जगह। क्योंकि डैले को डैला हर जगह मिल जाता है, शेर का सवा शेर हर जगह है दुनिया में। देखिए कितना भी बड़ा विद्वान हो, किसी ऐसी सभा में चला जाए जहाँ सारी विद्युत समाज जुड़ा हो और वहाँ उसने कोई बात कह दी तो हर बगल वो डरेगा कि मेरी बात काट कर कोई शेर का सवा शेर में निकल जाए तो मेरी नाक कट जाएगी। तो अब उसमें दो बातें हैं, तो डरता रहता है, जो पुस्तकों से ज्ञान मांगता है वो डरता रहता है। और दूसरे अपमान, तो जो भय है और एक अपमान है। तो अपमान जो है आप समझ लीजिए, यदि आपने अपमान यहाँ पर दोष है और भय है वो दुख है। यदि आप मान अपमान से दूर हो जाएंगे तो आपको भय लगेंगे। आप बताइए, भयभीत इसीलिए जो है कि मेरी नाक न कट जाए, भय क्या करिए कि मेरी नाक न कट जाए। तो इसलिए बात ये है, अगर हम पहले से ही डटे हो जाए, हम अपमान रहे, मान अपमान रहित हो जाए, तो फिर जो मर्जी हम कहीं भी जाए हमें भय लगेगा ही। तो भय इसीलिए कि हमें मान और अपमान जो है इसकी वजह से भय लगता है। इसी प्रकार से चौथी है कि परिवार में प्रेम। अब परिवार में प्रेम जो है वो क्यों है? परिवार में प्रेम का मतलब ये है कि परिवार में केवल आसक्ति है, परिवार में केवल चिपक है, परिवार में केवल अज्ञान है, मोह है, ममता है। और परिवार के लिए वास्तविकता क्या है कि परिवार में कर्तव्य है, अपनत्व नहीं। परिवार में कर्तव्य है, अपनत्व नहीं है। तो जब कर्तव्य है तो कर्तव्य का पालन करिए, लेकिन आप उसे अपना कह लेते ना कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरा घर, तो वो वही दुख का कारण है। तो उसमें क्या लगेगा? मृषा अपनत्व और वियोग। भाई परिवार में प्रेम है, इस दुराशा के दो पुत्र हैं। पहला है मृषा अपनत्व, कि झूठा तुमने आपका पाल रखा है कि मेरा मेरा मेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं है। अब जब मेरा मेरा करोगे, जब तुम मर जाएगा तो रोगे भी। तो मेरा मेरा अगर हट जाए, अगर मृषा अपनत्व समाप्त हो जाए तो क्या कभी होगा? कोई में मरो, कोई में जियो। कारण यह जब लाखों दुनिया में रोज मर रहे हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? और आपके घर का कुत्ता भी मरेगा तो थोड़ी देर को आपको उसके लिए भी थोड़ा सा वो हो जाता है, इतना बढ़िया था, ये था। तो मतलब मृषा अपनत्व जो है वो हटना चाहिए, तो आपका वियोग समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से अपमान हटना चाहिए तो आपका भय दूर हो जाएगा। इसी तरह से आसक्ति हटनी चाहिए, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से मन हटना चाहिए तो आपका रोग दूर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि चार दुराशा है, चारों में दो दो पुत्र हैं और एक दोष है, एक दुख है, एक दोष है, एक दुख है। तो दोष नष्ट करना है, दुख तो स्वयं मर जाएगा, दुख तो टिकेगा ही नहीं। जैसे सूर्य निकलने से रात्रि टिकेगी, रात्रि तो खुद भाग जाएगी। तुम्हें तो ये दिखना कि अंधकार कैसे नाश हो, बात खत्म। तो अब आप समझ लीजिए, अभी चर्चा चल रही है राम और नाम। तो राम जी की लाइन मैंने सुनाई थी कि ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, साहित्य सेन सुत कीन विवाह। ऋषि का कल्याण करने के लिए, ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने के लिए, समझे, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने ताड़का को मार डाला और उसके सुबाहु पुत्र को मार डाला और उनकी सेना को मार डाला, लेकिन मारीच को नहीं मारा। इसी तरह से अब आप समझ लीजिए, नाम महाराज क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, शब्द देखिए। ये मत सोचिए कि हमारी अपनी खोज है, ये दुराशा है और ये दोष है और ये दुख है। अरे मानस की पंक्ति क्या बोलती है, आप उसे देखिए। मानस की पंक्ति कहते हैं सहित दोष दुख, क्योंकि दुराशा में दोनों चीजें, दोष भी है दुख भी है। सहित माने दुख और दोष के सहित, सहित दोष दुख दास दुराशा। तो जो दास की दुराशा है, अब इन चारों में से कोई सी भी दुराशा हो,
लेकिन किस तरह से नाश होगी? सहित दोष दुख दास दुरासा और दलई नाम उसको नष्ट कर डालता है। जिम रवि निशिनासा। क्या बात, बहुत सुंदर। जैसे सूर्य रात को खत्म कर देता है। अब बताइए, सूर्योदय होते ही क्या रात्रि को टोकरों में भर भर कर ढोना पड़ता है? अब बताइए, जब सूर्योदय हो गया तो अंधेरे को क्या ढोरो परातों में भर भर कर जाओगे? क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। तो कहते हैं नाम महाराज ये करते हैं, समझे? नाम महाराज ये करते हैं कि जिस तरह से कि सूर्योदय हो गया तो रात भाग टिक नहीं सकती, बोले इसी तरह से ये तीनों चीजें खत्म होंगी। सहित दोष दुख दास दुरासा। पहली बात तो ये है कि अनुप्रास देखिए, दोष दुख दास दुरासा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का प्रयोग देखिए जरा। मैं तो झूम जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ वो सुनार होते, एक होते हैं घड़ैया जो गहने को घड़ते हैं, और एक होते हैं जड़ैया जो नग जड़ते हैं। क्या बात है। तो हमारे गोस्वामी जी जड़ैया है। क्या बात। मोतियों की तरह जड़ दी, जैसे गहने में मोती जड़ दी जाती है। वाह। इस तरह से गोस्वामी जी का काव्य है। अगर किसी भी जगह पर आप देखो तो आप आनंद में सराबोर हो जाओ। तो गोस्वामी जी का शब्द देखिए, सहित दोष दुख दास दुरास। अब दास की तो बात हो रही है कि जो दास है उसके जीवन में 4 दुराशाएं हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि दोष की जो मतलब दोष और दुख और दुराशा, ये तीनों के तीनों ऐसे खत्म हो जाते हैं नाम महाराज की कृपा से, जैसे सूर्य निकला और रात खत्म। अब न वहाँ दुराशा है, न दोष है, न दुख है, कुछ भी तो नहीं है कुछ नहीं, सब कुछ साफ हो गया। सहित दोष दुख दास दुराशा और डलई नाम उसका नष्ट कर डालता है। जिमी रवि निशि नासा। जैसे सूर्य भगवान रात्रि का नाश कर देते हैं, करते कुछ नहीं है, सूर्योदय हो जाता है। बोले ऐसे नाम महाराज करेंगे कुछ नहीं, लेकिन नाम महाराज की ऐसी कृपा होगी, न दुराशा रहेगी, न दुख रहेगा, न दोष रहेगा, सब कुछ पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। इतना नाम महाराज में मतलब ये कहना चाहिए प्रभाव है। अब ये अगली पंक्ति क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, बंजो राम आप भव चापू। भव माने शंकर भगवान और भव माने संसार। बंजो राम आप भव चाप। चाप माने धनुष। राम जी ने अपने आप शिव जी के धनुष को बंधन कर दिया। और नाम ने क्या किया? भव है भंजन नाम प्रताप। क्या बात। अब आप बताइए, क्या बात। धनुष को तोड़ना बड़ी बात है कि या भाव भंजन कर देना बड़ी बात है। संसार के आवागमन को मुक्त कर देना, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। नाम महाराज ये करते हैं भव भय भंजन। भव भय क्या बताइए? आवागमन। भव माने संसार और भव माने शंकर। तो भव शब्द दोनों तरफ है, समझे? भज्यो आप राम भव चापू। राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, लेकिन नाम महाराज भव भय भंजन है, जो संसार के भय को, संसार का भय आवागमन का है कि हम 84 लाख के कुत्ता के घोड़ा गधा ना बनना पड़े हमको और हम मुक्त हो जाए, यही भव भय है। तो कहते हैं बताइए, नाम महाराज भव भय को भंजन करते हैं। शंकर जी ने वो शंकर के धनुष को, राम जी ने शंकर के धनुष को तोड़ा है और ये सारे संसार के भव भय को तुलना आपके सामने है। आप स्वयं मार्किंग करते जाइए कि उनको कितने नंबर दे रहे हैं, उनको कितने दे रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं? दंडक बन प्रभु की न सुहाग। भगवान ने दंडक बन सुहावना कर दिया। ऋषियों का श्राप लगा हुआ था तो ये दंडक बन बड़ा खिला हुआ था, बड़ा भरपूर था वनस्पति से, लेकिन ये ऐसा श्राप था ऋषियों का कि ये बिल्कुल जल के खाद हो गया था, बिल्कुल जैसे कि मिट्टी बन गई हो, कुछ राय नहीं था उसमें। तो कहते हैं भगवान ने क्या किया, अपने चरण कमलों से, क्योंकि संतों ने 2 बातें कही थी, बोले या तो गंगा जी रहेंगी तब ये हरा भरा हो जाएगा, और गंगा जी तो नहीं है, लेकिन गंगा जी को उत्पन्न करने वाले चरण आ गए इस दंडक वन के अंदर। तो कहते हैं दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। तो इस दंडक वन को भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम ने सुहावना कर दिया। दंडक वन बड़ा पूरी तरह से भरा पूरा हो गया। तो ये स्थूल परिवर्तन है। भैया जंगल था, उजड़ गया था, और जंगल पुनः वनस्पति में परिपूर्ण हो गया।
स्थूल परिवर्तन ही तो अब क्या है। लेकिन नाम महाराज क्या करते हैं, जन मन अमित। सोचिए, पहले तो आप मन के बारे में बताइए, कोई जानता है आज तक किसी ने मन को देखा तो मन क्या चीज है? मैं तो मोटी मोटी बात हम बता दें आपको। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों मिलकर के इसको अंतःकरण कहा जाता है। वैसे यही मन का इंडिकेशन, ये चारों चीजें मिल जाए तो ये मन ही है। वैसे तो मन में एक पार्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और ये चारों अंतःकरण बनाते हैं। तो अंतःकरण में है क्या? अंदर एक ही चीज है, मन है। तो मन को जो है ना विशेष व्याख्या करना चाहे तो इस तरह से चल जाती है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो संचय है, ग्रुप है, वही मन है। तो अब जन मन अमित, अब आप सोचिए, ये सारी चीजें जो है सूक्ष्म स्तर की हैं। मन भी, बुद्धि, अब सोचिए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, बताइए इनमें कोई स्थूल चीज है? सारी चीजें ये वो है कि जो सूक्ष्म स्तर की है। और जंगल को हरा कर देना, ये स्थूल परिवर्तन। तो राम जी ने जंगल को हरा भरा कर दिया, उजड़े हुए को आबाद कर दिया। लेकिन नाम महाराज क्या करते हैं, जन मन अमित। फिर अमित माने असंख्य। अरे राम जी ने तो एक उसको दंडक वन को पवित्र किया, एक दंडक वन को हरा भरा कर दिया। नाम महाराज क्या करते हैं, वहां तो गणना ही नहीं है, अनगिनत है। जन मन अमित, अमित मन जिनकी कोई गणना हो ही नहीं सकती, असंख्य। और फिर उन मन को जन मन अमित नाम किए पार। क्या बात, बहुत सुंदर। देखिए एक बात समझिए, संभाल बहुत है उदाहरण जी के काव्य में। अब जैसे ऊपर कहा कि अनेक दुष्टों की बुद्धि सुधार दी, आया नाम ने किया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं मन का जो चक्कर है, ये तो जो राम से युक्त मन होगा, समझिए क्या बात है। क्योंकि इसमें केवल वो चीज नहीं, बुद्धि की बात हो है। बुद्धि तो दुर्बुद्धि है, तो सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम ऐसे कहे, जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति नहीं जाना। तो कुमति को सुधारना और बात है। लेकिन जन मन, यहाँ जड शब्द आ गया, यहाँ खल या दुष्ट ऐसा कुछ नहीं। जन मन अमित और संत तो कह दिया, नाम किए पार। तो भगवान का नाम जो है वो अगणित जनों के मन को पावन पवित्र कर देते हैं। क्योंकि मन की पवित्रता ही तो चाहिए। अगर हम भगवान से आज दूर हैं तो क्यों दूर है? उसमें दोष तो दोष है कि मुकुर मलिन अरुणैन बीना। शीशा जिसमें दर्शन करना था वो तो गंदा है, और ऊपर से अंधे भी है। पहले तो अंधा, वैसे ही शीशा भी हो तो अंधा तो कभी नहीं देख सकता। तो बोले हमारे ऊपर से डबल बीमारी लगी हुई है कि शीशा तो गंदा है ही है, जिसमें भगवान का दर्शन होना है। वो दर्पण तो हमारा गंदा शुरू से ही है, लेकिन हम अंधे भी, मुंह अंध है, काम अंध है, लोभ अंध है, लोभ से अंधा है, मोह से अंधा है, काम से अंधा है, तो अंधे तो है ही। तो कहते हैं हमारे राम रूप देखे किमि दीन। ये दीन व्यक्ति राम का रूप कैसे देख पाए जब मुकुर में बेचारे में निरी कालमा पुती हुई है और खुद अंधा है। तो यहाँ पर कहते जन मन अमित नाम किए पार। अब ये भक्तों के, अनेक भक्तों के मनों को पवित्र कर देता है, अर्थात अनेक भक्तों को मन इतना निर्मल कर देता है। जब मन निर्मल हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पार, मोहि कपट छल छिद्र न भार। अर्थात नाम महाराज क्या करते हैं, असंख्य भक्तों को भगवान से मिला देते हैं। जब उनके जनों को, उनके मनों को पावन कर देते हैं, और मन का निर्मल और पावन होना ही भगवान से मिलता है। इसलिए वो भक्त का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से करा देते हैं। ये नाम महाराज की व्याख्या है। फिर निशिचर निकर दले रघुनंदन, ये अंतिम, हाँ इसके बाद दोहा भी है। निशिचर निकर, ये आखिरी पंक्ति है तुलनात्मक समीक्षा की। कहते हैं राक्षसों के जो पुंज है, निशि निकर माने समूह, निशिचर निकर राक्षसों का समूह। अरे भाई राक्षस 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, गिने चुने तो होंगे जितने भी होंगे। कोई राक्षस कोई मिट्टी के कणों की तरह थोड़ी है, ये जो असंख्य है।
तो कहते राम जी ने राक्षसों को मारा। निशिचर निकर जले रघुनंदन, राम जी ने राक्षसों को मार डाला, जितने भी थे राक्षसों के समूह को मार डाला। लेकिन कहते हैं नाम सकल कलि कलुष निकंद, क्या बात। नाम ने सारे कलि कलुष, ध्यान दीजिए, कलि माने कलयुग और कलुष माने पाप। कलयुग के जितने पाप हैं, कहते हैं कलयुग के पापों को कोई था कोई था नहीं है। तो स्थिति ये है कि कलयुग के समस्त पाप, अब फिर उसमें वही बात देखिए, वो स्थूल है, राक्षसों का मारना स्थूल परिवर्तन है, और पापों का नाश करना पाप सूक्ष्म, सूक्ष्म, कितने सूक्ष्म। तो इस तरह से कहने का भाव ये है कि राम जी ने क्या किया, नाम महाराज क्या करते हैं। फिर दोहे में अब दो पंक्ति आ गई कि सबरी गीत सुसेवकनी, क्या गोस्वामी जी का काव्य है, सेवकों में भी सु और लगा दिया। इतने सुंदर सेवक थे दोनों ये, सभी जो सारी जिंदगी झाड़ू लगाते रहे कि राम में रस्ते आएंगे, है राम जी के लिए बेल बीच बीच से रस्ती रही, सभी वो है। और गीत जटायु वो है जिसने प्राणों की बातें लगा दी, भैया से क्या करें, रावण से युद्ध करना बताइए, गीत रावण से युद्ध, और उस दुष्ट ने चंद्रहास तलवार से उसका पंख काट दिया, तो काट यदि पंख पड़ा कर धरणी सुमरी राम की अद्भुत। सोचिए कितना राम का भक्त है, अरे जिसके प्राण कंठ में आ रहे हो, मरना सन्न हो गया हो, लेकिन वो उस समय कहता है ये मेरे राम की करनी है, ये मेरे राम ने किया है। सोचिए हम और आप सोच सकते हैं कितने ऊंची क्वालिटी के भक्त हो जाए, हमारे ऊपर इस तरह का वज्रपात हो जाए, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये राम ने किया है। लेकिन वो एक गीत है, पशु है, लेकिन उसकी भावना देखिए, ऐसे थोड़ी तुलसीदास ने सू लगा दिया दोनों के साथ कि सबरी गीत सुसेवकनी, खाली सेवक से भी काम चलता था। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने क्या किया, बड़े सुंदर सेवक थे, बड़े ऊंची क्वालिटी के सेवक थे, उन दो का कल्याण कर दिया। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, राम जी ने उनको सदगति दे दी और नाम उधारे अमित खल, क्या बात, या खल आ गए, खल आ गए, क्योंकि नाम उधारे, संभाल की बात बता रहा हूँ, संभाल। गोस्वामी जी के काव्य की एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर हम क्या बताएं, हमारे पास के शब्द नहीं है कि हम उसकी व्याख्या कर सके, लेकिन बड़े आनंद में सराबोर हो जाते हैं को पढ़ कर है। नाम उधारे अमित खल, तो नाम महाराज ने अमित माने असंख्य दुष्टों का कल्याण किया है, असंख्य, और वहाँ केवल दो है, शबरी और की, और वो भी वो जो बड़े सुंदर सेवक थे राम के, उनको उन्होंने मुक्त किया। नाम उधारे अमित खल, नाम ने असंख्य दुष्टों का उद्धार कर दिया। वेद विदित गुणगान, गोस्वामी जी वेद की साक्षी देते हैं कि ये मेरी कपोल कल्पित कल्पना नहीं, वेद विदित, ये वेदों में विदित है, पढ़ के कि कितने दुष्टों का संहार, कितने दुष्टों का कल्याण हुआ है नाम महाराज की। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि नाम महाराज और राम महाराज। अभी एक बात आपको और बताऊं, अभी मेरे पास 20 मिनट है, तो आपको मैं प्रसंग ले चलूँगा कि देखिए राम ही केवल प्रेम प्यार है, आप सब जानते हैं, बड़ी पुरानी चौपाई है, लेकिन राम जी को भी प्रेम प्यार है। ओहो, बात तो ये है, इसीलिए अब राम जी और नाम जी दोनों सुनते चलिए, थोड़ा देखिए कि राम जी को तो प्रेम प्यारा है, नाम महाराज को भी प्रेम प्यारा है। देखिए राम जी के पास चित्रकूट में 3 टोलियां आई, एक देवताओं की टोली आई सबसे पहले, नंबर 2 पे ऋषि मुनियों की टोली आई, नंबर 3 कोल भीलों की, जो जंगली लोग हैं, बिल्कुल हिंसक, हत्या करने वाले हत्यारे लोग हैं ये कोल भील। तो 3 टोलियां भगवान से चित्रकूट में मिलने आती हैं। उन तीनों का वर्णन जो है मैं प्रयास करूँगा इसी समय के अंदर आपको कर दूँ, ताकि आपको पूरा प्रसंग का आनंद